उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन 21 और 22 मई 2026 को लखनऊ में चीनी उद्योग भविष्य के लिए सतत विकास का मार्ग विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों और थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य चीनी उत्पादक देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भाग लेंगे। वर्तमान चीनी सीजन 2025 से 26 में गन्ने के कम उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष ये लगभग 92.45 लाख मीट्रिक टन था। इसका मुख्य कारण गन्ने की अच्छी किस्मों की अनुपलब्धता है। इसलिए सम्मेलन के मुख्य सलाहकार और राष्ट्रीय शकरा संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा कि नई किस्मों के विकास, वैज्ञानिक खेती, मशीनीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के उपयोग के माध्यम से गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने पर चर्चा सम्मेलन के एजेंडे में प्रमुखता से रहेगी। वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर प्रख्यात विशेषज्ञ घरेलू और वैश्विक चीनी संतुलन, घरेलू एथेनॉल बैलेंस शीट और 2026-27 में गन्ने के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए एथेनॉल मिश्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में उच्च गुणवत्ता वाली चीनी के उत्पादन की संभावित नवीन पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गुणवत्ता वाली चीनी के उत्पादन और निर्यात में सुगमता के लिए भारतीय चीनी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन की कुछ अत्याधुनिक तकनीकों पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण सत्र भी होंगे, जिनसे चीनी कारखानों में प्रसंस्करण में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है और साथ ही चीनी उद्योग के सह उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों से मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे जैव ऊर्जा, जैव रसायन, जैव प्लास्टिक और अन्य जैव उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। सत्र का मुख्य आकर्षण लॉस एंजेलिस, अमेरिका स्थित कार्बो सॉल्यूशन इंटरनेशनल एमएलसी के सीईओ इमैनुअल एम सरीर और जर्मनी स्थित सुक्रोस्फीयर के प्रबंध निदेशक मार्को बर्कहार्ट के द्वारा चीनी उद्योग के लिए नवीनतम और परिवर्तनकारी तकनीकों पर प्रस्तुतियां होंगी। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीएस बांका 2G एथेनॉल सहित एथेनॉल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने के साथ साथ सतत विमानन ईंधन और हरित हाइड्रोजन जैसे कुछ भावी ईंधनों की प्रौद्योगिकियों और अर्थशास्त्र पर भी चर्चा करेंगे। सम्मेलन के सत्रों में अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत के प्रख्यात विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिक की सक्रिय भागीदारी रहेगी। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के महासचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि उद्योग के विकास में अनुकरणीय योगदान देने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को शकरा भूषण पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। मैं नरेंद्र मोहन, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीन टेक कंसल्टेंट्स और मेरे साथ दीपक गुप्तारा जी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूपी शुगर मिल एसोसिएशन के। और आज हमने जो प्रेस वार्ता की थी, ये यूपी शुगर मिल एसोसिएशन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 21 और 22 मई को लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, इसमें लगभग 12 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इजिप्ट, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इसके अलावा जो हमारे देश के समस्त चीनी उत्पादक राज्य हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। 12 जो हैं वो देशों के अलावा इसमें जो चरण होंगे उनकी बात मैं अगर करूं तो 8 चरणों में ये हमारी पूरी कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 8 सेशन होंगे, जिसमें कि हम गन्ने की उत्पादकता, शुगर की क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए कैसी हो, हमारे देश के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कैसी हो, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब ने बताया, आज की प्रेस वार्ता में हमने प्रेस के मित्रों को ये सूचित करने के लिए बुलाया था कि यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ, जो निजी चीनी मिलों का एक समूह है, उसके तत्वावधान में ग्रीन टेक कंसल्टेंट्स के साथ 21 और 22 मई को लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में हमारा प्रयास ये है कि इसमें शुगर बनाने की उन्नत तकनीकें, गन्ना प्रबंधन और इससे संबंधित सारे विषयों पर गहन चर्चा हो, ताकि इस गोष्ठी के अंत में जो हमारे इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं वो सब शुगर टेक्नोलॉजी और गन्ने के मैनेजमेंट के बारे में उन्नत ज्ञान लेकर जाए। इसके अतिरिक्त एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिस प्रदर्शनी में लगभग 30 एग्जिबिटर्स होंगे जो कि अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इसमें कुछ बहुत रोचक चीजें होने जा रही हैं, जैसे बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा स्थापित एक PLA प्लांट है, जिसमें शुगर से प्लास्टिक बनाने की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। लखीमपुर जिले में इनके द्वारा एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस तरह की चीजें होंगी, हमने रोचक बनाया है इसको। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।